तो दोस्तों ये सीरीज की एक बेहतरीन सवाल है जिसमें आप जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर सकते हैं। सबसे पहली गलती आप ओवर कॉन्फिडेंस की करेंगे। दूसरी गलती आप जल्दबाजी की करेंगे। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे नहीं और जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसमें दो सीरीज है, एक पी सीरीज है और दूसरी क्यू सीरीज है, और हमसे पी माइनस क्यू की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले हम सीरीज को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि किस तरह ये बनाई गई है। आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का 6 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 18 का, ऐसे बढ़ते बढ़ते 94 के यानी कि 94 के स्क्वायर तक पहुंचा है। 2 के वर्ग और 6 के वर्ग में अगर संख्याओं के बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 4 अंक आगे बढ़ा है। 2 से 6, 6 से 10 में भी 4 बढ़ा है, 10 से 14 में भी 4 बढ़ा है, 14 से 18 में भी 4, और ऐसे ऐसे 94 तक पहुंचा होगा। कहने का मतलब जब 94 का वर्ग आया होगा उसके पहले 90 का वर्ग आया होगा, और उसके पहले 86 यानी कि 86 का वर्ग आया होगा, और उसके पहले 82 का वर्ग आया होगा, और इसी तरह ये सीरीज पूरी की पूरी बनी होगी। अगर हम नीचे क्यू वाली सीरीज की बात करें तो 1 से ये 5 गया है, 5 से 9 गया है, इसी तरह ये 9 से 13, 13 से 17, ऐसे होते होते ये 81 के वर्ग तक गया है। हमसे पूछ क्या रहा है कि P माइनस क्यू क्या होगा। P माइनस क्यू अगर मैं एक बार मैं आपसे लिखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये सीरीज ऐसे बढ़ते बढ़ते 94 का स्क्वायर, ये एक पद होगा, और जो दूसरा पद होगा वो माइनस करके 1 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, और इसी तरह ये -81 के स्क्वायर तक जाएगा। सारी चीज़ें माइनस में इसलिए हो गई क्योंकि माइनस बीच में लगा हुआ था और जितने भी संख्याएं थी वो ऋणात्मक हो गई, ये आप जानते हैं। अगर इसको हम घटाएं तो हम देखेंगे कि 2 के स्क्वायर को माइनस अगर 1 के स्क्वायर से घटाएं तो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। 6 के स्क्वायर में अगर 5 के स्क्वायर को घटाएं तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में पदों को हम कहीं भी रख सकते हैं। 10 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटाएं तो तीसरा पद, और इसी तरह ये एक नई सीरीज बनती चली जाएगी। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि आप जोश जोश में इस सीरीज को ऐसे ही डॉट डॉट करते छोड़ देंगे और सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि गलत है। इसमें हो क्या रहा है कि ये पहले सीरीज का है, पी का है, और ये दूसरा जो पद है ये क्यू का है। ये पी का है और ये क्यू का है, और दोनों के बीच क्या है कि सिर्फ एक का डिफरेंस है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये 2 1 2 है, ये 5 6 है, ये 9 10 है, यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है, एक का ही है। कहने का मतलब ये सीरीज ऐसे ही चलती चली जाएगी, और 82 माइनस 81 के वर्ग तक तो सेम चलेगी। कहाँ तक चलेगी? 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर के वर्ग तक एकदम सेम चलेगी, कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद ये क्यू सीरीज जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी कि क्यू सीरीज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पी सीरीज के 3 पद 86 का वर्ग, 90 का वर्ग और 94 का वर्ग क्या होगा? बचा रह जाएगा। क्या क्या? 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, 94 का वर्ग। ये तीनों ही इसी सीरीज के अंग हैं, इसी सीरीज के पार्ट हैं, और वो तीनों बचे रह जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है इसको ध्यान से फिर से समझ लो। क्योंकि जो एक नई सीरीज हम बना रहे हैं उसमें 2 अंकों के बीच जो डिफरेंस है वो भी एक का ही है। 2 के बाद 1 है, 6 से 5 है, 10 से 9 है, और ऐसे ये सीरीज 82 से 81 तक चलेगी। जैसे ही 81 का वर्ग आएगा आपको मालूम है कि क्यू सीरीज क्या हो जाएगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद क्यू सीरीज नहीं है। लेकिन पी सीरीज तो 82 तक है नहीं, 82 के बाद ये 86 के वर्ग में भी है, 90 का वर्ग और 94, तीनों का वर्ग शामिल है। हम अगर इसमें आगे बढ़ें तो हम क्या देखते हैं, बोलो? हम देखते हैं पहली बात क्या, 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में 3 आएगा, इसको घटाने पे 6 और 5 के स्क्वायर को घटाने पे 11 आएगा, और इसको 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर को घटाने में 19 आएगा, और ऐसे फिर आगे 14 और घटाने में आएगा कितना? 27। और ये एक नई सीरीज ऐसे बनती चली जाएगी, लेकिन वहीं तक जहां तक 82 माइनस 81 का वर्ग होगा। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना होगा कि 82 के वर्ग और 81 के वर्ग में कितना अंतर है। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो ये पहला पद है इसके 2 गुना करके 1 घटाने पे हमें पद मिल रहा है। जैसे 2 का 2 गुना 4 और 1 घटाने पे 3 मिला, 6 के 2 गुना 12 1 घटाने पे 11 मिला, 10 के 2 गुना 20 से 1 घटाने पे 19 मिला। ऐसे ही 82 के 2 गुना करने और उसमें 1 घटाने पे क्या मिलेगा?
163। 82 का 2 गुना कितना होगा 164 और एक घटाने पे 163, यानी कि 82 का वर्ग और 81 का वर्ग कितना होगा 163। ये वहां तक है जहां तक ये सीरीज हमने नई वाली बनाई है इसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास 86 के वर्ग, इसके अलावा हमारे पास 90 के वर्ग और 94 के वर्ग योग में बचे हुए हैं, सम में बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो मैंने इसके आगे 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखते हैं कि यहाँ पे भी एक फिर से नई सीरीज बन रही है, 3 से 11, 11 से 19, 19 से 27, जिसके प्रत्येक पद में 8 8 का अंतर है। कहने का मतलब ये एक समांतर श्रेणी का सवाल बन गया, जिसमें पहला पद क्या है, आप बोलेंगे पहला पद 3 है। सार्वंतर कितना है, पहला पद ए कितना है 3 है, सार्वंतर कितना है आप बोलेंगे 8 है। अंतिम पद यानी कि यल कितना है आप बोलेंगे 163 है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पदों की संख्या को मालूम कर लें। जैसे ही हमें पदों की संख्या मालूम होगी हम सम निकाल सकते हैं। यल होगा 163 और ये कितना है 3, n माइनस 1 और सार्वंतर करेंगे तो कितना है, ये सार्वंतर है 8। यहाँ से जो आपको पदों की संख्या मिलने वाली है वो 21 मिलेगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना मिलेगा 21। आपके पास सब कुछ हो गया क्या। ये हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज के प्रारंभ 3 से लेके 163 तक के। उसके बाद हमारे पास 86 का स्क्वायर था, जिस 86 का वर्ग होगा 7396। इसके अलावा 90 का वर्ग था जो कि 8100 होगा, और इसके अलावा 94 का वर्ग है जो कि 8836 होगा। ठीक है, हम अपनी सीरीज को सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ तक है। इसमें तो हमें कुछ करना नहीं, इसको सिर्फ योग करना है। हमें फॉर्मूला मालूम है एस एन यानी कि n पदों का योग जो होगा वो n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1D। यहाँ पे n की ज़रूरत थी इसीलिए हमने यहाँ से n को निकाला था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे तो यस n होगा, n कितना है 163/2। पहला पद जो है वो 2a, पहला पद 3 था, पदों की संख्या 163 थी, नहीं 21 है, ये तो 163 अंतिम पद है ना। पदों की संख्या क्या है 21, पदों की संख्या क्या है n कितना है 21/2 होगा। यहाँ पे 21 माइनस 1 और सार्वंतर कितना था, सार्वंतर था 8 यानी कि D। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 21/2 और 2 को 3 से गुणा 6 और ये 20 को 8 से गुणा 160, 20 × 160, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1743। क्या आएगा 1743। इसके अलावा हमारे पास 7396 बचा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ ना, ये 7396, 8100 और 8836। 7396, 8100, 8100 और 8836 हमारे पास बचा हुआ। आप इसको सम करोगे तो 9 6 3 9 और 6 15, कुल मिला के ये 26,075 इसका आंसर आएगा। आप देख रहे हैं ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इस सवाल को इतनी आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका आंसर आप तब फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से जब इस तरह के आप कम से कम 10-20 सवालों को देख लो। अगर आप इस तरह के 10-20 सवालों को देख लोगे तो आप इसका आंसर जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे। वो कैसे फाइंड आउट कर लो, आपको यही पता चलेगा कि 2 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर को घटाने पे, ये फास्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ, आएगा कितना 3 आएगा, फिर आपको मालूम होगा कि 11 आएगा, फिर आपको मालूम होगा 19 होगा, फिर 27 होगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आपको मालूम होगा कि 86 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर और 94 के स्क्वायर अभी बचे हुए हैं। तो ये जो हमने अभी ये सब लिखा है ये तो समझाने के लिए लिखा है। जब पेपर में सवाल आएगा तो आपको इतना वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर तो होना नहीं है, तो आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 163 लिख लोगे, पहले L से N फाइंड आउट करोगे पदों की संख्या को, क्योंकि सम में पदों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। फिर SN के रूल से सम ऑफ जो समांतर श्रेणी के पदों का योग है उसके फॉर्मूले से आप इतने पदों का योग फाइंड आउट कर लोगे। और उसके बाद अगर ऑप्शन इस तरह है कि जिनके इकाई के अंक अलग अलग हैं तो उनको मैच कराने की कोशिश करोगे। जैसे कि अगर हम अपने पीछे नीचे देखते कि हमने क्या फाइंड आउट किया, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो इकाई का अंक है 639
और 9 6 15 यानी कि 5 आ रहा है। अगर सारे ऑप्शन किसी में 4, किसी में 3, किसी में एन 1 होता तो हमें सम करने की भी ज़रूरत नहीं होती और हम पहले उस ऑप्शन को जिसमें 5 होता क्लिक करके आगे बढ़ जाते। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल हर कोई नहीं बताता और बार बार आपके सामने आता भी नहीं है। डिटेल में प्यार से इसको रिवाइज करके रिकैप करके पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।